हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो टॉपिक आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आज हम जो हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टॉपिक क्लोज पैकिंग, क्रिस्टल्स की क्लोज पैकिंग के बारे में हमने बात की थी और उसमें हमने बताया था आपको कि क्रिस्टल किस किस तरीके से पार्टिकल्स को अरेंज करके रखते हैं, किस किस मैनर में पार्टिकल्स वहाँ पे अरेंज होते हैं। आज हम उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे और आज की हमारी क्लास का पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा बेटा वॉइड्स। इस टॉपिक का मेन क्या है, वॉइड्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमको वापस से अरेंजमेंट में फोकस करना पड़ेगा कि पार्टिकल का अरेंजमेंट जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्लोज पैकिंग के अंदर, उसमें एक बात आपको बोली थी कि पार्टिकल जैसे किसी भी तरीके से अरेंज हो, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई पार्टिकल अरेंज है और इसमें मैंने इसी की एक लेयर इसके नीचे की तरफ बना दी इस तरीके से। तो ध्यान से देखिए, इन क्लोज पार्टिकल्स के अंदर बीच में कुछ स्पेस भी है। ये जो बीच में स्पेस है, खाली जगह जो है, इस स्पेस को ही हम कहते हैं वॉइड, यानी कि अंतराल, यानी कि खाली जगह जिसको हम कहा जा सकता है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उनको अरेंज करने के बाद में जो ब्लैंक स्पेस उसमें बचता है, जो खाली जगह उसमें जो बचती है, उस खाली जगह को ही क्या नाम दिया गया, वॉइड। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जनरली बेसिकली हम क्या बात करेंगे बेटा वॉइड्स के बारे में, कि वॉइड्स हम तीन तरह की वॉइड्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि नंबर 1 बात करेंगे इसमें हम ट्राइगोनल टाइप की वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड का मतलब क्या है, इसमें जो चीज हमको समझनी है वो इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना सा है कि ये जो जितने भी टाइप के हम वॉइड पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे वॉइड आखिर बनते ही कब है, मतलब कि पार्टिकल्स को हम किस मैनर में अरेंज करें, किस तरीके से हम पार्टिकल्स को अरेंज करें कि हमको इस तरीके की कोई वॉइड हमको मिल जाए, उस तरीके का हमको एक स्पेस हमको खाली जगह मिले, इस शेप का वॉइड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो ट्राइगोनल वॉइड है इसका फॉर्मेशन कब हो सकता है कि जब यदि हम पार्टिकल्स को 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मीन क्या होता है कि पार्टिकल्स को इस तरीके से एक लेयर में अरेंज किया, एक लेयर में अरेंज करने के बाद में जो सेकंड लेयर बनानी है वो हमको बनानी है बेटा इसके बीच में से, इस तरीके से हमको दूसरी लेयर बनानी है कि दो पार्टिकल्स को टच करता हुआ तीसरा पार्टिकल, इस तरीके से ये अरेंजमेंट एक लेयर और बनाता है कुछ इस तरीके से। ये वाला जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, इस अरेंजमेंट को नाम दिया था हमने 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को आप ध्यान से देखिएगा, इन पार्टिकल्स को अरेंज करने के बाद में ये जो बीच में स्पेस बन रहा है, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को यदि मैं यहाँ पे फिल कर दूं कुछ इस तरीके से, एक स्पेस ये भी बना हुआ है, एक स्पेस यहाँ पे ये भी बना हुआ है, इस तरीके से बहुत सारे स्पेस में बने हुए हैं। ये देखिए ध्यान से, इन स्पेसेस को यदि ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके की शेप यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। और हमको पता है बेटा ये वाली जो शेप है वो ट्राइंगल की शेप होती है, और ट्राइंगल टाइप की जो शेप के यदि हमको वॉइड्स मिल रहे हैं तो इसी को कहा जाता है ट्राइगोनल वॉइड। तो ट्राइगोनल जो वॉइड होती है ये हमको कब मिलेगी, जब हम पार्टिकल्स को 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर अरेंज करेंगे। मतलब कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर यदि पार्टिकल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अरेंज है 2 डायमेंशन के अंदर, तो वहां पे जो मिलने वाली वॉइड्स होंगी वो होंगी बेटा ट्राइगोनल वॉइड। लिखते चले साथ साथ। सेकंड टाइप की जो वॉइड पढ़ेंगे इसमें हम, वो बेटा टेट्रागोनल टाइप की वॉइड। टेट्रागोनल वॉइड, टेट्रागोनल वॉइड कब बनेगी, ध्यान से देखिएगा इसको भी, कि अब यदि हम पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये मैंने एक सिंगल लेयर बनाई, नाम आप लोग बताएंगे कौन सा अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। अभी तो फिलहाल 1D क्लोज पैकिंग है, और यदि मैंने पार्टिकल की एक और लेयर इसी के ठीक नीचे, पार्टिकल की एक और लेयर बना रहा हूं मैं यहाँ पे,
इसी के ठीक नीचे बना रहे हैं इस तरीके से। तो आप लोग बताइए जरा ये कौन सी वाली पैकिंग है, इसको हम कौन सा अरेंजमेंट कहेंगे हम पार्टिकल्स का। तो सिंपल सी बात है, यदि पार्टिकल बेटा एक लेयर के फॉर्म में, दूसरे लेयर के फॉर्म में और 2D फॉर्म में यदि अरेंजमेंट हो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से, यदि वो 2D फॉर्म में अरेंज हैं, तो 2D फॉर्म में अरेंज होने की वजह से यहाँ पे ये जो पैकिंग बनती है इसको कहा जाता है 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बताया था इसके बारे में पिछली क्लास के अंदर। तो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब क्या कि पार्टिकल्स होंगे तो लाइन में, लेकिन होंगे वो हॉरिजॉन्टली भी अरेंज होंगे, वर्टिकली भी अरेंज होंगे। तो इस कंडीशन में इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर ध्यान से देखिएगा, इन पार्टिकल्स के बीच में बेटा ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, इसको हम फिल करते हैं एक बार। ये कुछ इस तरीके से फिल हो गया, ऐसे ये वाला स्पेस फिल हो गया। और इन स्पेसेस को हम जब फिल करेंगे कंप्लीट, तो फिल करने के बाद में यहां पे हमको बेटा जो वॉइड की शेप मिलेगी, यानी कि इस खाली जगह की हमको जो शेप मिलेगी वो लगभग कुछ इस तरीके से मिलेगी। और ये वाली जो शेप होती है, इस शेप को कहा जाता है बेटा टेट्रागोनल शेप। मतलब कि ये टेट्रागोनल टाइप का जो स्पेस है, टेट्रागोनल टाइप की जो वॉइड है, ये हमको तब मिल रही है जब हम पार्टिकल्स को 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर पैक कर रहे हैं। मतलब कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यदि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के फॉर्म में, तो टेट्रागोनल वॉइड मिल रही है। यदि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के फॉर्म में है, तो हमको ट्राइगोनल टाइप की वॉइड मिल रही है। इज इट क्लियर? एक बार थोड़ा देखिए ध्यान से। नंबर 3, तीसरी कैटेगरी की जो वर्ड हुई यहाँ पे वो होगी बेटा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। ऑक्टाहेड्रल वर्ड हमको कम मिलती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप लोग। कि देखो ध्यान से देखना, ये पार्टिकल का अरेंजमेंट है, आप लोग खुद बताएंगे कौन सा अरेंजमेंट हम कर रहे हैं पार्टिकल्स को। कि जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंगल लेयर बनाई पार्टिकल की, 2 पार्टिकल के बीच में तीसरी दूसरी लेयर बनाई। अभी तक तो बेटा ये हेक्सागोनल चल रहा है, ध्यान से देखना। ये जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है इसे तो बोलेंगे हम हेक्सागोनल अरेंजमेंट, है कि नहीं है। लेकिन अब यदि ध्यान से देखें आप लोग, इस हेक्सागोनल अरेंजमेंट के ऊपर चलो एक लाइन बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस हेक्सागोनल अरेंजमेंट के ऊपर यदि मैं पार्टिकल को कुछ इस तरीके से और अरेंज कर दूं, एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, मतलब पार्टिकल की एक लेयर और बना रहा हूं मैं इनके ऊपर। इसी तरीके से ये मान के चलिए कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स यहाँ पर अरेंज है, और इनके बीच में मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो हेक्सागोनल टाइप की जो हमारे पास में क्लोज पैकिंग थी, उस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर को ही हम एक दूसरे पे रिपीट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, लेयर के ऊपर लेयर, इस तरीके से हम लेयर को रिपीट कर रहे हैं। और लेयर को रिपीट करने से अब जो हमारे पास में बेटा अरेंजमेंट बनेगा, ये वाला, इस अरेंजमेंट को हमने बोला था बेटा 3D ऑक्टाहेड्रल। 3D के अंदर हमने पढ़ा था इसको 3D पैकिंग के अंदर, और नाम दिया था इसको हमने ऑक्टाहेड्रल पैकिंग, ऑक्टाहेड्रल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स में मिलने वाला जो स्पेस है उस पर हमको फोकस करना है। तो पार्टिकल के अंदर बेटा स्पेस कैसा, थोड़ा फोकस कीजिएगा उसमें कि सिंगल लेयर थी पहले तो ऊपर की तरफ इस तरीके से पार्टिकल्स की। जैसे मैं यहाँ पे इस वाले एग्जांपल को ले रहा हूँ, 1 2 और 3 पार्टिकल्स से इस तरीके से अरेंज कर दिए, और इनके ऊपर जो 3 पार्टिकल है जो इसके ऊपर की तरफ अरेंज है, उन पार्टिकल्स को मैं थोड़ा सा अलग करके दिखा रहा हूँ इस जगह पे। ये वो कुछ इस तरीके से है 1 2 और 3। और यहाँ पे बेटा देखो, ये भी एक ट्राइगोनल स्पेस है, ये भी एक ट्राइगोनल स्पेस है जो कि आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर मिला था। ये भी ट्राइगोनल है, ये भी ट्राइगोनल है। लेकिन यदि इन दोनों स्पेस को हम देखा जाए, थोड़ा सा जूम कीजिएगा, इमेजिन करना है आपको यहाँ पे कि ये भी ट्राइगोनल और ये भी ट्राइगोनल, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज हैं। तो अरेंजमेंट होने के बाद में जो ओवरऑल यहाँ पे जो वर्ड बनती है वो बनती है आपकी ऑक्टाहेड्रल टाइप की।
अभी कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल टाइप की, ध्यान से देखिएगा इसको, इसकी ये शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है, ये कुछ ऐसा शेप होता है उसका। ये वाला, तो ये जो यहाँ पे शेप है पार्टिकल्स का, यानी कि जो वॉइड हमको जो मिल रही है, यहाँ पे जो स्पेस हमको यहाँ पे मिल रहा है, उसका शेप यदि इसके जैसा है तो उसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ओवरऑल हमको देखो 3 तरह की वॉइड्स के बारे में हमने बात की। सबसे पहले थी बेटा ट्राइगोनल वॉइड। वॉइड का मीन क्या? स्पेस, कि जो हमारे पार्टिकल्स को हम अरेंज कर रहे हैं, उनको अरेंज करने के बाद में जो हमारे पास स्पेस बचा हुआ है, उस स्पेस को हमने नाम दिया वॉइड। यदि वो वॉइड ट्राइगोनल की शेप की है तो ट्राइगोनल वॉइड, यदि वॉइड टेट्रागोनल शेप की है तो टेट्रागोनल वॉइड, और यदि वॉइड आपके ऑक्टाहेड्रल शेप में है तो बोल दिया हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सिंपल सी बात। लेकिन ट्राइगोनल वॉइड हमको कब मिलेगी? जब हम पार्टिकल्स को 2D हेक्सागोनल क्लोजली पैक करेंगे। टेट्रागोनल वॉइड कब मिलेगी? जब हम पार्टिकल्स को 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर अरेंज करेंगे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें कब मिल रही है? जब हम पार्टिकल्स को 3D ऑक्टाहेड्रल क्लोज पैकिंग के अंदर पैक कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल क्लोज पैकिंग यदि हम ऐसा कर रहे हैं 3D के अंदर, तो उस कंडीशन में जो वॉइड हमको मिलेगी वो भी कौन सी मिलेगी बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक था। इसको एक बार ध्यान से दोबारा से देखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये, एक बार ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि जैसे मान के चलो आपके पास में पूरा के पूरा एक सॉलिड है, पूरा के पूरा कंप्लीट एक सॉलिड है, और उस कंप्लीट सॉलिड के अंदर इस तरीके से पार्टिकल अरेंज है, जैसे कि ये वाला कंप्लीट ऐसे कुछ है। मुझे ध्यान से जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे ये सारे पार्टिकल हैं, अपना अपना स्पेस कवर कर रहे हैं, हाँ क्या? लेकिन बेटा बीच में ये जो स्पेस है, बीच में ये जो खाली जगह है जिसको हमने वॉइड बोला था, ये तो कोई स्पेस कवर नहीं कर रही, ये तो केवल एक खाली जगह है। अरे बोलो हाँ क्या? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा कि पूरे के पूरे क्रिस्टल का जो भी वॉल्यूम निकलेंगे, इस पूरा क्रिस्टल जो जितने वाला स्पेस ये कवर कर रहा है, इसका जो भी टोटल वॉल्यूम होगा, जो भी एक्चुअल जो इसका वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास में ओनली इन पार्टिकल्स का ही वॉल्यूम हो, ना कि इस स्पेस का। सीधी बात। यानी कि एक्चुअल में ये पार्टिकल कितना वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, एक्चुअल पार्टिकल, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ना कि स्पेसेस का वॉल्यूम। तो इसको भी हम अलग अलग फाइंड करेंगे। तो अलग अलग हम फाइंड करने के लिए एक नया टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं, और वो नया टॉपिक रहेगा बेटा हमारे पास में पैकिंग एफिशिएंसी। अब क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी? ध्यान समझें उसको भी। स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। देखिए आगे, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में यदि हम बात करें तो उसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान के चलिए आपके पास में बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे गोले आपके पास में स्फीयर के फॉर्म में पार्टिकल हैं, और आपने क्या किया, उन सारे के सारे पार्टिकल को एक बॉक्स के अंदर, एक आपके पास लकड़ी का बॉक्स है या गत्ते का बॉक्स है, जो भी आपके पास बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपने क्या किया, उन सारे के सारे पार्टिकल्स को रैंडमली आपने उसमें डाल दिया। रैंडमली आपने किसी भी तरीके से आपने उसमें पार्टिकल्स को डाल दिया, इस तरीके से। ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन, पहली कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन में क्या किया, यही पार्टिकल आपके पास में है और यही बॉक्स आपके पास में अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में, यानी कि सेकंड वाली कंडीशन में आपने क्या किया कि आपने सारे के सारे पार्टिकल्स को रैंडम डालने की बजाय आपने उन पार्टिकल्स को रेगुलरली अरेंज किया। रेगुलर अरेंज कैसे किया? जैसे ये पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल, ये फोर्थ पार्टिकल, इस तरीके से आपने पार्टिकल्स को एक प्रॉपर तरीके से आपने उनको अरेंज किया है, इस तरीके से। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दें आप लोग। पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन को यदि हम ध्यान से देखें, पहली वाली कंडीशन में उसमें सिर्फ फर्क एक ही बात का है, अरेंजमेंट का, कि यहाँ पार्टिकल आपके रैंडमली अरेंज हैं, यहाँ पार्टिकल आपके रेगुलरली अरेंज है। पार्टिकल्स वही है, जिस बॉक्स में हम कवर कर रहे हैं वो बॉक्स भी वही है, लेकिन यदि केवल और केवल हमको बेटा पार्टिकल्स को अरेंज करने के तरीके को यदि हम चेंज करें
तो आप मुझे एक बात का जवाब दें कि दोनों में से ज्यादा अच्छी पैकिंग या दोनों में से ज्यादा बढ़िया जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है पार्टिकल्स का, वो कौन सी वाली कंडीशन में दिख रहा है? तो आंसर सिंपल सी बात है बेटा, सेकंड ईयर में वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल बेटा प्रॉपर तरीके से रेगुलर अरेंज है, पूरी तरह से एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो रहे हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर पार्टिकल्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट ही नहीं है। तो इस कंडीशन में जहां पार्टिकल रेगुलरली अरेंज हो उसको कहा जाता है बेटा एक अच्छी वाली पैकिंग, इसको बोलेंगे हम गुड पैकिंग। क्या बोलेंगे? गुड पैकिंग। कौन सी कंडीशन को? सेकंड कंडीशन को। एक बात का जवाब और दीजिएगा, यदि हम पार्टिकल्स को रैंडमली अरेंज कर रहे हैं तो बेटा ये बहुत ज्यादा स्पेस कवर करेंगे, आगे ना। और यदि हमने उन्हीं पार्टिकल्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किया तो वही पार्टिकल आपके कम स्पेस के अंदर अरेंज हो गए। सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात बताइए, इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में से, दोनों कंडीशन में से बेटा ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे कवर कर रहे हैं पार्टिकल? तो सीधा सा आंसर रैंडम अरेंजमेंट के अंदर। कैसे? कि जहां पार्टिकल आपका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा वैकेंट स्पेस आपके चारों तरफ जहां होगा, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होने वाला है, यानी कि ये वॉल्यूम ज्यादा कवर करेगा इसके कंपैरिजन में। और इसका जो वॉल्यूम कवर होगा इसके कंपैरिजन में वो क्या होगा बेटा? लेस होगा। सीधी सी बात। अब हम क्या कर रहे हैं कि पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर हम जो पढ़ते हैं क्रिस्टल्स में, वो रेगुलर अरेंजमेंट की ही बात करते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर एक्चुअली ये जो पार्टिकल्स हैं वो टोटल कितना वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, और बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है उन स्पेस का कितना वॉल्यूम है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर ये जो पार्टिकल हैं वो ये जो पार्टिकल है पूरे के पूरे क्रिस्टल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में कितना वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, उसको ही बोलते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी। तो डेफिनेशन आईटीएम से देखी जाए पैकिंग एफिशिएंसी की तो क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए बोलते हैं बेटा इसमें क्या, वॉल्यूम कवर्ड बाय constituent particles to the comparison with whole crystal, ये कंप्लीट क्रिस्टल। मतलब कि पूरे के पूरे क्रिस्टल का जितना भी वॉल्यूम है उस पूरे के पूरे क्रिस्टल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो हमारे पार्टिकल्स हैं उसके अंदर एक्चुअल नंबर में जो पार्टिकल्स हैं वो कितना वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, उन दोनों का जो रेशियो होगा उस रेशियो को ही हम बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो ध्यान से देखें, इसका फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है कि पैकिंग एफिशिएंसी को हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम कवर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब कि उस क्रिस्टल के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो कितना वॉल्यूम कवर कर रहे हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, कि पूरे के पूरे क्रिस्टल का कितना वॉल्यूम है। इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी। और यदि हमें इसे बेटा परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड करना होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा बन गया एक फॉर्मूला कि पैकिंग एफिशिएंसी हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। इसको लिख लीजिएगा, इसके हम डेरिवेशन करने वाले हैं बहुत सारे, और वो डेरिवेशन में हम हर बार केवल और केवल दो चीजें हम फाइंड करेंगे। एक तो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कितना वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, और पूरा की पूरा क्रिस्टल है उसका कितना वॉल्यूम है। दो चीजें जब कवर होंगी दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पूरा फोकस बोर्ड पे रखें, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अब करने वाले हैं यहाँ पे हो। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर यूनिट सेल के बारे में बात की थी, यूनिट सेल के अंदर भी हमने बेटा क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात की थी। और क्यूबिक यूनिट सेल में आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था A = B = C एंड अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। इसके बारे में हमने बात की थी बेटा क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, यानी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमने इसको बताया था। क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर भी हमने 3 टाइप के पढ़े थे यूनिट सेल, जिसमें एक पढ़ा था बेटा हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल,
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड इसमें पढ़ा था बेटा हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और थर्ड कैटेगरी हमने पढ़ी थी बेटा इसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बेटा एससीसी के फॉर्म में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल शॉर्ट में लिखेंगे बेटा इसको हम बीसीसी। चैप्टर में बेटा हम आगे बीसीसी टर्म का यूज करेंगे, एससीसी टर्म का यूज करेंगे, और फेस सेंटर्ड के लिए हम एफसीसी टर्म का यूज करेंगे। यानी कि जहां भी हमको ये टर्म्स लिखे मिलेंगे हम समझ जाएंगे कि इनके बारे में बात हो रही है। कहीं लिखा हुआ है बीसीसी मतलब हम बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं लिखा हुआ है एफसीसी मतलब हम फेस सेंटर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इनके बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स होंगे बेटा ओनली ऑन कॉर्नर्स के ऊपर। तो ये यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं यदि वो पार्टिकल बेटा ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो उसको हमने बोला था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी में क्या बोला था कि पार्टिकल्स बेटा कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में कहां पे होंगे बॉडी के सेंटर में, यानी कि सेंटर ऑफ द क्रिस्टल, सेंटर ऑफ क्रिस्टल। कॉर्नर पे भी है, क्रिस्टल के सेंटर में भी है। फेस सेंटर में क्या बोला था कि पार्टिकल कॉर्नर में तो होंगे ही होंगे, साथ में कहां होंगे फेस सेंटर के ऊपर। फेस सेंटर का मीन क्या बताया था कि जैसे हमारे पास बेटा क्यूबिक यूनिट सेल है तो टोटल कितने फेस होते हैं उसमें 6, और जो हमारे पास 6 फेस हैं और प्रत्येक फेस के केंद्र पे उसके सेंटर पे भी यदि पार्टिकल रखा हुआ है तो उस कंडीशन में जो हमारी यूनिट सेल बनेगी वो बनेगी बेटा एफसीसी। और दूसरी बात जो हमने इसमें की थी वो की थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे कि यदि एससीसी है ओनली कॉर्नर्स हैं, इसमें मैंने बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल कितना बताया था 1। ये कैसे फाइंड करते हैं इसके लिए बेटा पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। बॉडी सेंटर्ड के अंदर बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल बताए थे मैंने आपको 2, और फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल बताए थे 4। इस चीज को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने इसको बनाया हुआ है अच्छे से, तो वहां पे आप नंबर ऑफ पार्टिकल हम कैसे फाइंड करते हैं उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो इसी से हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हम प्रत्येक तरह की ईच एंड एवरी टाइप यूनिट सेल्स के अंदर उसके हम पैकिंग एफिशिएंसी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको वो पार्टिकल टोटल कितना वॉल्यूम कवर कर रहे हैं पूरे के पूरे क्रिस्टल के कंपैरिजन में। तो ध्यान से देखिएगा कैसे। स्टार्ट करते हैं बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। नंबर 1, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे करते हैं बेटा ध्यान से देखा। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे बेटा एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाई, डेरिवेशन को बिल्कुल ध्यान से समझना है एक स्टेप को। ये हमने बेटा यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल बना ली। अब यदि बात कर रहे हैं बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने एक आपको बात बोली थी कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो केवल और केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। मतलब कुछ इस तरीके से होगा, एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, ये 4th पार्टिकल, 5th पार्टिकल, 6th पार्टिकल, 7th पार्टिकल और 8th पार्टिकल। अब यदि बेटा क्यूब के शेप में है, क्यूब के शेप में होने का मतलब इसकी मैं साइड को बेटा ए मान सकता हूँ, और यदि मैंने इसकी साइड को ए मान लिया तो इस पूरे के पूरे क्रिस्टल का हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको आप लोग। जैसे यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के लिए हम बात करें तो मैंने एक बात आपको बोली थी कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में होते हैं, कुछ इस तरीके से, यानी कि गोले के फॉर्म में होते हैं। ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इसी तरीके से ये पार्टिकल भी यहाँ पे रखे हुए होंगे प्रत्येक कॉर्नर्स के ऊपर। और यदि हम स्फीयर की यदि हम रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस r मान ली, इसकी रेडियस भी मैंने r मान ली, लेकिन साइड तो बेटा a के बराबर थी, यहाँ पे साइड तो a के इक्वल है,
और जो इसकी बेटा टोटल जो उसकी रेडियस के अकॉर्डिंग यदि हम साइड देखें तो r इसकी और r इसकी यानी कितने के इक्वल हो गई, 2r के इक्वल। तो उसमें हम दो बातें करेंगे, ध्यान से देखना कैसे। यहाँ पे क्या किया बेटा, लेट द साइड ऑफ क्यूब, यहाँ पे हमने बेटा क्या माना कि जो क्यूब हमारे पास में, इस क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, a। सिंपल। देन और साइड यदि क्यूब की a है तो बताइए बेटा इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो उसकी वैल्यू की बेटा हमारे पास में कितनी, a क्यूब। सीधी सी बात, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड का क्यूब, और साइड कितनी है हमारे पास में, a, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब। लेकिन बेटा ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पे हमारे पास में a है एक्चुअली में, वो एक्चुअली में a इक्वल है 2r के। 2r के कैसे है बेटा, ध्यान से देखना। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो इस कॉर्नर पे है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो इस कॉर्नर पे है, इसकी भी रेडियस है हमारे पास में r, इसकी भी रेडियस है r, और ये प्रेजेंट है इस साइड के ऊपर, और इस साइड की वैल्यू हमारे पास में कितनी, a। तो यहाँ पे हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू हमारे पास में बेटा किसके इक्वल है, 2r के। यहाँ तक बात क्लियर। अब यदि a की वैल्यू 2r है, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि हमारे पास a क्यूब की इक्वल, तो और a की वैल्यू है 2r, और 2r का करेंगे हम क्यूब, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 2 का क्यूब 8, r का क्यूब क्यूब, देन 8r क्यूब। तो हमारे पास पहली कंडीशन आ चुकी है कि इस पूरे के पूरे क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास हम निकाल चुके हैं, और वो वैल्यू है हमारे पास कितनी बेटा, 8r क्यूब। मुझे एक बात और बताइए कि यदि पार्टिकल आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अरेंज है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। अब बेटा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमने फाइंड करना आपको बताया था, एक बार और फिर से यहाँ पे चेक करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन SCC, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुल मिला के कितने पार्टिकल हैं। तो फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे बेटा सारे के सारे पार्टिकल कॉर्नर्स पे हैं, और कॉर्नर्स का नंबर कितना है, 8 इंटू एक पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन है एक आपकी यूनिट सेल के अंदर, इसके बारे में हमने बात की थी पिछली क्लास के अंदर। और मैंने बताया था एक कॉर्नर का जो हिस्सा होता है बेटा एक यूनिट सेल के अंदर, वो रहेगा 1/8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकल के आएंगे यहाँ पे कितने होंगे, 1। यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पे हमने एक बात और की थी कि जितने भी आपके पास में पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उन सारे पार्टिकल्स को बेटा यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में माना गया है, यानी कि एक ठोस गोले के रूप में यहाँ पे हमने अज्यूम किया हुआ है। यानी कि हम यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं कि हियर ऑल पार्टिकल्स आर अज्यूम्ड एज सॉलिड स्फीयर, मतलब जितने भी पार्टिकल हैं उन सबको माना गया है एक सॉलिड गोले के रूप में, एक सॉलिड स्फीयर के रूप में यहाँ पे हमने अज्यूम किया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यदि सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में यदि हम अरेंज कर रहे हैं तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होता है बेटा बोलो, वो वैल्यू होती है बेटा 4/3 पाई r क्यूब। सिंपल सी बात है, बेसिक मैथ का सवाल है कि आपके जो यदि हम ठोस गोले की हम बात करें तो ठोस गोले का जो आयतन है उसका जो वॉल्यूम है वो होता है बेटा 4/3 पाई r क्यूब, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास में 1 है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दीज पार्टिकल्स आल्सो इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, मतलब टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स वो भी हमारे पास में कितना होगा बेटा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हमारे पास में दूसरी कंडीशन आ गई। दो बातें ध्यान रखना, दो चीजें निकालनी है हमको, एक तो निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। और यदि हमारे पास में दोनों आ गए तो उस कंडीशन में हम करेंगे इनका रेशियो निकालेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, और हमारे पास निकल के आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। कैसे, अभी बताया आपको कि पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है था कि वॉल्यूम ऑफ, फॉर्मूला में आगे लिख रहा हूं आपको याद करना है फॉर्मूले, कि वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल
तो बेटा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल ध्यान से देखो कितना 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल है हमारे पास है बेटा कितना 8 आर क्यूब, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 8 आर क्यूब। ठीक, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल कर दिए, ये 4 से कैंसिल कर दिया बेटा 2 टाइम, तो हमारे पास में वैल्यू बचेगी कितनी पाई/6। और यदि हम इसे परसेंटेज में फाइंड करें p परसेंटेज, तो ये इसको निकाल सकते हैं बेटा हम पाई/6 × 100, और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये निकल के आएगा बेटा 52.4%। तो ये पहला क्वेश्चन का हमारे पास आंसर मिल गया कि यदि किसी यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स आपके एससीसी फॉर्म में यदि अरेंज्ड हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के फॉर्म में अरेंज्ड हैं, तो इनकी जो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी होगी, यानी कि टोटल वॉल्यूम जो कि पार्टिकल्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो रहेगा केवल और केवल 52.4%, यानी कि इतना एरिया वो कवर करेंगे, सॉरी इतना वॉल्यूम वो कवर करेंगे। और जो हमारे पास में बेटा जो वैकेंट स्पेस है, जो खाली जगह है, उसका वॉल्यूम यदि हमको फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है बेटा 100 में से माइनस कर दो, तो हम क्या लिख सकते हैं एक बात और, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉइड क्या होती है खाली स्पेस को बोला था, तो उसको हम क्या करेंगे कि टोटल वॉल्यूम में से यानी कि 100 में से हम पार्टिकल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में अप्रोक्स 47.6%। तो 47.6% जो वॉल्यूम है बेटा वो किसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉइड्स का वॉल्यूम। और टोटल इस क्रिस्टल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो वो कितनी आ गई हमारे पास में 52.4%। एक बार आप इसको लिख लीजिए फटाफट से, उसके बाद हम सेकंड टाइप की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। आगे देखिए एससीसी के अंदर, उसके बाद बेटा हम सेकंड टाइप की पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे यहाँ पे हो। एक एक डेरिवेशन को बेटा ध्यान से और इम्पोर्टेंट तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। सेकंड टाइप की जो एफिशिएंसी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से, लगभग 2-3 साल में रिपीट होती रहती है, इसलिए बेटा इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। और हम सेकंड वाली पढ़ रहे हैं बेटा पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके अंदर हम किस तरीके से संकुलन क्षमता, बेटा पैकिंग एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं संकुलन क्षमता, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए वापस से हम एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। यहाँ पे BCC के अंदर देखो नॉर्मल सी बात है कि जैसे हमारे पास में ये एक क्यूब फॉर्म यदि हम करें यहाँ पे, और पार्टिकल्स जो होंगे बेटा BCC के अंदर वो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, और कहाँ पे होंगे, बॉडी के सेंटर में। ठीक, बॉडी के सेंटर में भी हैं पार्टिकल, आपके यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी हैं। और इसके अंदर हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल हैं वो कितना वॉल्यूम कवर कर रहे हैं ऐसे पूरे के पूरे क्रिस्टल के कंपैरिजन में। तो वापस से ध्यान से देखें आप, इसके यदि हम साइड को A मान के चलें, ठीक, तो इस कंडीशन में देखो वापस से हम क्या करने वाले हैं कि लेट ये माना द एज ऑफ क्रिस्टल, कि यहाँ पे बेटा जो क्रिस्टल के जो किनारा है, इस किनारे की जो लंबाई है वो हमने कितनी मान ली बेटा A, ठीक, A। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल की बात करेंगे तो बेटा वापस से हो जाएगा हमारे पास में A का क्यूब, यानी A क्यूब, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा थोड़ा सा आप लोग कि यहाँ पे एक्चुअली में ये बेटा इस साइड तो हमको पता है, लेकिन जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए कि पार्टिकल आपके पास में बेटा इस तरीके से, एक तो कॉर्नर पे भी पार्टिकल है, ज़्यादा बड़ा हो गया थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कॉर्नर पे भी पार्टिकल है, बॉडी के सेंटर में भी पार्टिकल है, दूसरे वाले कॉर्नर पे भी पार्टिकल है, हाँ कि ना, इनके और कॉर्नर्स पे भी पार्टिकल हैं, लेकिन हमको बेटा सेंटर वाला पार्टिकल यहाँ पे कवर करके चलना है। यदि हम इनकी रेडियस की यदि हम बात करें, ध्यान से देखिएगा इसको, कि ये वाला पार्टिकल इसकी रेडियस स्मॉल r, ये पूरा के पूरा यहाँ पे डायमीटर कवर हो गया, यानी कि इसके भी r, ये भी r, और ये भी कितना बेटा r, ठीक बात।
यदि मैं यहाँ पे बेटा मेजरमेंट के हिसाब से यदि बात करें, इसको मान लिया मैंने पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड ये पॉइंट डी, यानी कि हमें यहाँ पे इस जो बेटा ये वैल्यू हमारे पास बी डी की, इस बी डी की वैल्यू को हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा इस पूरे के पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमको साइड तो मालूम चल गई, लेकिन एक्चुअली में वो साइड है कितनी उसको फाइंड करने के लिए हमको बेटा यहाँ पे ये वाली वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस वाली वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको बेटा ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल होता है, यानी कि ये फेस वाला जो ट्रायंगल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यदि लगा दिया जाए ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये वाली साइड एक ही है, ये वाली साइड भी एक ही है, और यदि हम बेटा यहाँ पे ए सी यदि हम फाइंड करें तो ए सी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, 90 के सामने वाली एंगल कर्व यानी कि हाइपोटेनियस होगी। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक बात। अब ए बी की जो वैल्यू बेटा वो हमारे पास में ए, बी सी की वैल्यू वो भी हमारे पास में है ए, तो टोटल आपके पास में जो ए सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा 2a स्क्वायर। ठीक बात। उसके बाद ध्यान से देखना, एक्चुअली में हमारे पास पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो कॉर्नर्स पे, बॉडी के सेंटर पे और अगेन कॉर्नर पे, यानी कि हमको ये वाली लाइन हमको इसमें इंपॉर्टेंटली फाइंड करनी है। अब इस वाली लाइन को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी सी एंड डी, सॉरी ट्रायंगल ए सी एंड डी, बिल्कुल ध्यान से समझें इसको आप, ट्रायंगल ए सी डी, क्योंकि ये भी तो कॉर्नर है, ये भी सेंटर है, ये भी आपका कॉर्नर है, तो हम इस वाले ट्रायंगल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी के अंदर क्या होगा कि हमारे पास में बेटा ये जो ए डी की वैल्यू है ये हमको फाइंड करनी है यहाँ से। तो ए डी का स्क्वायर आपका इक्वल होगा ए सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के, ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। मैं एक बार बेटा डायग्राम दोबारा क्लियर से बनाता हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग भी इसको बना सकें। इस डायग्राम को आप फिर से समझिएगा एक बार। ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट था पार्टिकल्स का। यहाँ पे मैंने बेटा इसको माना पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, बाकी और पॉइंट भी इसको माने जा सकते हैं। और ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से क्यू प्रेजेंट है। ठीक बात। इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में बेटा होगा क्या एक्चुअली में कि यहाँ पे ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं इस क्यूब के अंदर, जो पार्टिकल है बेटा वो कॉर्नर पे तो है ही। देखो एक कॉर्नर पे ये है, ये भी कॉर्नर पे 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 है और ये भी कॉर्नर पे है। इसके अलावा यदि हम बात करें बेटा बीसीसी की, तो बॉडी के सेंटर में भी पार्टिकल है। ठीक। अब बॉडी के सेंटर में और यदि हम बात करें इस कॉर्नर्स पे, तो बेटा ध्यान से देखना है, इस कॉर्नर को बॉडी सेंटर से मिलाने वाली लाइन है हमारे पास में ये वाली। ठीक। यानी कि हमको इस वॉल्यूम का, इस क्रिस्टल का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको बीच में ये जो बेटा डायगोनल है, इस क्यूब का सबसे लेंथी, सबसे लंबा जो डायगोनल है, इसकी हमको लेंथ को फाइंड करना पड़ेगा। और इसकी लेंथ को हम फाइंड करने के लिए हेल्प करेंगे बेटा यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल की, यानी कि AC की वैल्यू हम पहले यदि फाइंड कर लें तो AD की वैल्यू को भी इजीली फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल ABC की हेल्प ली थी, इस वाले ट्रायंगल की। इसमें ये साइड A थी, ये पूरी की पूरी साइड भी A थी, और हमने यहाँ पे AC फाइंड किया था, तो इसकी वैल्यू आ गई थी हमारे पास में 2A स्क्वायर। AD स्क्वायर की यदि वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब ट्रायंगल ACD का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगल ACD में AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पे। अब CD तो बेटा साइड है आपके किसकी, इस क्यूब की, यानी कि ये तो वैल्यू A के इक्वल है, और AC स्क्वायर हम पहले फाइंड कर चुके हैं, हमारे पास में कितना है 2A स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, AC स्क्वायर की वैल्यू तो हो गई आपके पास में 2A स्क्वायर, और CD की वैल्यू है पास में A, देन A का स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3A स्क्वायर। देन AD की वैल्यू जो हमारे पास में आएगी
वो आएगी बेटा √3a। कितनी आएगी? √3a। इस पर आप लोग अब थोड़ा फोकस कीजिएगा आगे कि AD की आपने यहाँ पे √3a तो निकाल लिया, इसके अलावा कि जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं कि बेटा सारे के सारे सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, मेरी जगह ध्यान से देखें कि ऑल पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर। सो वॉल्यूम, अच्छा बेटा सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम अभी बताया था कितना, 4/3 πr³। ठीक बात है। अब पार्टिकल का वॉल्यूम हमको फाइंड कर लिया बेटा 4/3 πr³, लेकिन हम बात करें बेटा BCC की, तो इन BCC नंबर ऑफ पार्टिकल्स की यदि हम बात करें बेटा BCC में कितने नंबर पार्टिकल होते हैं, तो आंसर आता है बेटा 2। अब यदि 2 पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 πr³ है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 2 × 4/3 πr³, यानी कि कितना आ गया बेटा 8/3 πr³। तो ये हमारे पास में जो वॉल्यूम निकल के आया वो वॉल्यूम तो है आपके पार्टिकल का, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन हमको बेटा पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड यदि करनी है तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास में पूरे के पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम भी आपके पास में होना चाहिए, और पूरे के पूरे क्रिस्टल का जो वॉल्यूम है हमारे पास में वो कितना है बेटा a³। लेकिन बेटा वो a³ की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा इसको हम कि a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करनी है। यहाँ पे AD अभी हमने फाइंड किया था √3a, ठीक। ये वाला पार्टिकल यानी कि सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में, बीच वाला पार्टिकल यानी कि ये भी सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में, ये कोने वाला पार्टिकल यानी कि ये भी सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में। इसकी तो हो गई बेटा ये वाली रेडियस यानी कि r, इसका पूरा के पूरा काम आ गया डायमीटर यानी कि r, और r 2 टाइम आ गया, और तीसरे वाला जो स्फीयर है इसका भी आ गया बेटा आपकी रेडियस r। तो टोटल इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 1, 2 और ये 3, ये दोनों कॉर्नर के, ये बीच का सेंटर का, और ये है आपके पास में पॉइंट A, ये है आपके पास में पॉइंट D, और ये R और ये R, मतलब AD की जो टोटल वैल्यू आपके पास में वो इक्वल है 4R के। सीधी सी बात। लेकिन अभी हमने पढ़ा बेटा AD तो √3a के बराबर है, तो हम क्या करेंगे बेटा इन दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी कि √3a इक्वल टू बन गया आपके पास में 4R, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4R/√3। अब यानी कि हमारे पास में इस क्यूब की जो साइड है उस साइड की वैल्यू है 4R/√3, और उस क्यूब का जो वॉल्यूम था वो था हमारे पास में a³। तो अब यहाँ पे हम रख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, कि पूरे के पूरे क्रिस्टल का जो वॉल्यूम है हमारे पास में वो है a³ यानी कि 4R/√3, और इसका भी करेंगे हम क्यूब, तो 4 का क्यूब तो हो गया 64, R³ √3 का क्यूब आएगा बेटा 3√3, यानी कि ये मिल गया हमको वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। ये था हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ये आ गया हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, बस हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का मीन क्या था कि टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल मल्टीप्लाई बाई 100। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल तो है हमारे पास में बेटा 8/3 πr³, और हमारे पास में बेटा वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल है 64R³/3√3। सीधी सी बात। अब इसको यदि सॉल्व किया जाए तो बेटा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। R³ से R³ कैंसिल, 8 से कैंसिल आपका ये 8 टाइम, ये आपके कैंसिल हो गया बेटा 3 से 3 कैंसिल, तो इधर बचेगा आपके पास में ओनली π√3/8 बचेगा। π√3/8 यहाँ पे बच रहा है। और यदि हम यहाँ पे बेटा पैकिंग इसी एफिशिएंसी को परसेंटेज के फॉर्म में निकालें तो ये वैल्यू आएगी π√3/8 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करने पर, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आती है बेटा 68%। इसको सॉल्व करने पर मतलब
कि यदि पार्टिकल आपके बीसीसी फॉर्म में अरेंज हैं तो उन पार्टिकल्स के द्वारा जो कवर किया जो एरिया है, जितना एरिया वो कवर कर रहे हैं, जितना वॉल्यूम वो कवर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू होगी 68%। और यदि हम यहाँ पे फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वैकेंट स्पेस, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हो जाएगा 100 माइनस 68% यानी कि 32%। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू 68% और खाली जगह की वैल्यू आपसे पूछे तो वो आएगी बेटा आपकी 32%। इसको भी आप जरूर लिखिएगा फटाफट से। ये आपकी बीसीसी क्रिस्टल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी की हमने बात की है। फिर से समझ लीजिए एक बार, बीसीसी के अंदर पार्टिकल बेटा कॉर्नर पे भी थे और आपके सेंटर में भी थे। सबसे पहले हमने पूरे के पूरे जो हमारे पास में क्रिस्टल था उस क्रिस्टल की एज को हमने यहाँ पे एज्यूम किया था, वो आई थी ए। और क्रिस्टल की एज आने के बाद हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया ए क्यू। उसके बाद में क्या किया कि ट्राइंगल एबीसी के अंदर, चूंकि हमने बेटा ट्राइंगल का यूज इसलिए किया यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर्स पे प्रेजेंट है, और इस सारे के सारे पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो लाइन मिलती है वो मिलती है बेटा एडी। तो हमको पहले यहाँ पे एडी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और एडी फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एसी की वैल्यू हमने फाइंड की है ट्राइंगल एबीसी में मान के, और फिर उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे एडी की वैल्यू फाइंड की जो हमारे पास आई √3 है। फिर यहाँ पे बोला कि सब पार्टिकल जो भी हैं वो आपके सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा बेटा वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन यदि बीसीसी की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी पता है हमको कितना 2, तो टोटल वॉल्यूम मिल गया 8/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ पे जो एडी की बात कर रहे थे हम, ये 3 तरह के पार्टिकल हैं, कॉर्नर्स पे, सेंटर पे, कॉर्नर पे, टोटल जिसकी लेंथ है वो आपके 4r के इक्वल है। तो ए की वैल्यू आ गई 4r/√3। इससे आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। ये वॉल्यूम भी मिल गया, ये वॉल्यूम भी मिल गया, दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आएगा पैकिंग एफिशिएंसी, इसकी वैल्यू कितनी 68%। और वॉइड का यदि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो वो निकलेगा हमारे पास ओनली 32%। तो बीसीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू 68%। इसको बेटा पाई फॉर्म में भी आप जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि π√3/8 वैल्यू होती है। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी कंपटीशन एग्जाम से पूछे गए हैं, नीट के अंदर ये बहुत कुछ आ गया क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी लैटिस। तो बेटा बीसीसी लैटिस के अंदर कि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है, और डेटा आपको परसेंटेज के फॉर्म में ना देके पाई के फॉर्म में दे देगा। तो ऐसे सॉल्व करना है आपको π√3/8। इट्स क्लियर। इसको लिखिए फटाफट से। फिर हम स्टार्ट करेंगे इसमें नंबर 3। देखिए आगे नेक्स्ट नंबर 3 टाइप की जो बेटा हम इसमें पढ़ेंगे वो नंबर 3 वो है हमारे पास में पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी टाइप ऑफ क्रिस्टल। कि जो हमारे पास बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर पार्टिकल का टोटल कितना वॉल्यूम है वो जो कवर कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब इंपॉर्टेंट है ये भी। अगेन पैकिंग एफिशिएंसी का बेटा पूरा टॉपिक हम देखा जाए तो पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और तीनों तरह की एफिशिएंसीज को आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से आप लोगों ने सॉल्व जरूर कीजिएगा। पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी को समझने के लिए हम यहाँ पे बेटा वापस से एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। इस तरीके से वापस से हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाई। और चूंकि बेटा हम बात कर रहे हैं एफसीसी की, तो एफसीसी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स बेटा कॉर्नर पे तो है ही, और कॉर्नर्स के अलावा प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे फेस के सेंटर्स पे। जितने भी फेसेस होंगे उन सभी फेसेस के सेंटर पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ऊपर वाले पर भी होंगे, नीचे वाले पर भी होंगे, दाएं वाले पर भी होंगे, बाएं वाले पर भी होंगे, आगे भी होंगे और पीछे भी होंगे, यानी कि सारे फेसेस के ऊपर होंगे। अब कंडीशंस वही लगेंगी एज इट इज़ डेरिवेशंस है, थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा बस कि इसका पूरे का पूरा जो हमारे क्यूब है उस क्यूब की साइड को वापस से हमने ए मान लिया। मान लेते हैं चलो लेट द एज ऑफ क्रिस्टल। तो एज ऑफ क्रिस्टल तो बेटा वापस से कितनी है हमारे पास में ए, तो उसका जो वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा वापस से बेटा ए क्यूब। लेकिन हमको ए को फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे।
तो ए को हम फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना कि जो पार्टिकल यहाँ पे हमारे पास में, एक तो ये कॉर्नर पे है, एक हमारे पास में बेटा ये फेस के सेंटर पे है, और ये वापस से हमारे पास में कॉर्नर पे है, यानी कि ये वाली कंडीशन है। इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ ए, बी एंड सी। तो ध्यान से देखिए बेटा, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास में ए बी सी। इसमें ये साइड तो ए है ही, ये साइड भी हमारे पास में ए है, हमें केवल इसमें ए सी एम को फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए सी एम फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ए सी की वैल्यू हम यदि फाइंड करें तो बेटा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बनता है यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट्स मीन बेटा 2a स्क्वायर, यानी कि ए सी निकल के आएगा ओनली √2a। ठीक बात। वापस से हम मेरे को ध्यान से देखिएगा, ए सी एक्चुअली में फेस के सेंटर और कॉर्नर्स को कवर करने वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, वापस से ये हमारे पास में वापस से पार्टिकल है 1 2 एंड 3, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, और इन पॉइंट्स को मिलाने वाली ये लाइन, इसके रेडियस आर, इसकी भी आर, ये भी आर, और ये भी कितना बेटा आर, यानी कि इस ए सी की वैल्यू हो गई 4r। लेकिन हमारे पास ए सी है √2a के इक्वल, तो √2a इक्वल टू बन रहा है 4r। तो यहाँ से a की वैल्यू बनेगी बेटा 4r अपॉन √2। अब जब a की वैल्यू हमारे पास आ गई तो बेटा इसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो क्या लिखेंगे अब नेट, वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। तो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4r अपॉन √2 का क्यूब। 4 का क्यूब हो गया 64, r क्यूब अपॉन 2√2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। वापस से फोकस बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि जो हमारे पास में पार्टिकल प्रेजेंट है इनका भी हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। अब बात कर रहे चुके हम एफसीसी की, एफसीसी की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि इन एफसीसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। सीधी बात है बेटा 4, और एक पार्टिकल का वॉल्यूम चूंकि स्फीयर के फॉर्म में तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल तो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल यदि हम यहाँ पे फाइंड करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एक पार्टिकल का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है हमारे पास में 4, तो ये बनेगा हमारे पास 16/3 पाई आर क्यूब। तो ये बनेगी बेटा इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखें, पूरे के पूरे क्रिस्टल का वॉल्यूम है इतना, और इस क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका वॉल्यूम है इतना। इस कंडीशन में यदि हम बेटा पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करना चाहें तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल है हमारे पास में 16/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल 64 आर क्यूब अपॉन 2√2। तो बेटा आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 16 से कैंसिल आपके ये 4 टाइम, तो इधर कितना बचेगा हमारे पास में, कितना बच रहा है बेटा, देखो 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये आपके 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, और जब ये 2 टाइम आपका कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा π√2 एंड अपॉन नीचे क्या बच रहा है बेटा 6। सॉरी, इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, 64 टाइम, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास में π/3√2, यानी कि π/3√2 जो वैल्यू हमारे पास में है वो है पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, एफसीसी की। और यदि हम इसी को हम परसेंटेज के फॉर्म में हम फाइंड करें, पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज, तो ये बनेगा π/3√2 × 100, सॉल्व करने पर ये आता है 74%। और वापस से हम वही बात करेंगे कि पार्टिकल्स का वॉल्यूम यदि 74% है तो बेटा जो उसमें वॉइड का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वैकेंट स्पेस
वो बनेगा 100 माइनस 74 यानी कि 26%। डेरिवेशन ईजी है, डेरिवेशन में देखो ज़्यादा कुछ भी नया नहीं है, एज इट इज़ पूरा चल रहा है। सबसे पहले हमने पूरे क्रिस्टल के एज को माना था ए, वॉल्यूम निकल गया ए क्यूब। फिर हमने बेटा यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखा, पार्टिकल सारी एसी लाइन पर अरेंज थे तो एसी की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर हमने चेक किया कि या तो एसी आपके 4R के इक्वल था तो ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उसके बाद में वॉल्यूम फाइंड कर लिया पूरे के पूरे क्रिस्टल का। फिर चेक किया पार्टिकल सारे एफसीसी में अरेंज हैं तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 4, तो उनका टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लिया। फिर दोनों की हेल्प से हमने पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर ली। एक बात ध्यान से बताइए कि 3 सिचुएशन हमारे पास में है। ए कंडीशन थी बेटा एससीसी की, एससीसी। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी बेटा बी सी एंड सी, और तीसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं इसमें हम एफसीसी। एससीसी के अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमारे पास में बेटा 52.4%। बीसीसी में पार्टिकल्स से बेटा 68% के अरेंज थे, और एफसीसी में जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज है आपके 74% स्पेस के अंदर। मतलब कि पूरे के पूरे क्रिस्टल में से 52.4% पार्ट कवर कर रहे थे एससीसी के अंदर, 68 बीसीसी एंड 74 एफसीसी। अच्छा मुझे एक बात बताइए बेटा, इन तीनों में सबसे अच्छी पैकिंग कौन सी मानी जाएगी? जहाँ पे वैकेंट स्पेस मिनिमम बचेगा, जहाँ से पार्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लेक्टली अरेंज हो जाएंगे। यानी कि इसमें तीनों में से सबसे जो बढ़िया आपकी पैकिंग एफिशिएंसी मानी जाती है, सबसे अच्छी जो क्लोज पैकिंग मानी जाती है वो कौन सी रहेगी बेटा? एफसीसी। तो यहाँ तक आप लोग इसको टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल को लाइक, सब शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमको बेटा आगे मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम ला सकें। थैंक यू।